मित्रों, पहले अध्याय में हमने देखा कैसे महादेव ने स्वयं प्रकट होकर अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में ब्रह्मांड को सत्य का पाठ पढ़ाया। अब दूसरे अध्याय में हम जानेंगे क्यों शिव महापुराण का श्रवण ही सर्वोच्च साधना है, क्यों इसकी महिमा यज्ञ, तप, दान, व्रत और तीर्थों से भी अधिक है, और कैसे इसका श्रवण नरक से मुक्त कर स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोल देता है। ये यात्रा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि शिव महापुराण के सभी अध्याय की वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही इससे पहले के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुने ताकि आपको शिव महिमा का सही वर्णन समझ आए। बढ़ते हैं इस पावन अध्याय की ओर। शिव महापुराण श्रवण की महिमा। ऋषियों ने महादेव से प्रश्न किया, भगवान, ये शिव महापुराण जो आपने प्रकट किया है, इसके श्रवण का फल क्या है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, जो भी भक्त श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नरक जाने योग्य होता है वो भी शिव कथा सुनकर मुक्त हो जाता है। यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ सब मिलकर भी उतना फल नहीं देते जितना शिव पुराण का श्रवण। अन्य साधनाओं से तुलना, यज्ञ से तुलना, यज्ञ करने से पुण्य मिलता है परंतु वो क्षणिक है। शिव कथा सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। 1000 यज्ञों से अधिक फल शिव कथा का एक श्रवण देता है। व्रत और तप से तुलना, तपस्या से मन और शरीर को कष्ट होता है, लेकिन शिव पुराण सुनना आनंद और भक्ति दोनों देता है। इसमें कष्ट नहीं, केवल आनंद है। दान से तुलना, दान देने से समाज का कल्याण होता है, लेकिन शिव पुराण का श्रवण आत्मा का कल्याण करता है। दान से आप संसार का ऋण चुकाते हैं, कथा श्रवण से आप मोक्ष का मार्ग पाते हैं। तीर्थ यात्रा से तुलना, तीर्थ जाने के लिए साधन, समय, धन चाहिए, परंतु कथा श्रवण तो घर बैठे ही संभव है और इसका फल सभी तीर्थों से बड़ा है। पापमोचन शक्ति। मित्रों, कल्पना कीजिए एक मनुष्य जिसने जीवन भर असंख्य पाप किए हों, झूठ, छल, हत्या, लालच, व्यभिचार। ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद किस लोक में जाएगा? नरक में। लेकिन यदि मृत्यु से पहले वो श्रद्धा से शिव कथा सुन ले तो उसका सारा पाप जलकर राख हो जाता है। जैसे अग्नि में घी डालते ही वो भस्म हो जाता है, वैसे ही शिव पुराण श्रवण से पाप भस्म हो जाते हैं। मोक्ष का द्वार। शिव पुराण केवल पापमोचन ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। जो भक्त कथा श्रवण करता है उसके लिए यमराज भी दंड देने में असमर्थ हो जाते हैं। वो सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। हे भक्तों, स्मरण रखो, मृत्यु के समय जिसने शिव कथा सुनी उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। उसके लिए मार्ग खुलता है कैलाश का, जहां महादेव स्वयं स्वागत करते हैं। जीवन शिक्षा। ब्रह्मा जी का असत्य हमें सिखाता है कि झूठ से सम्मान नहीं मिलता। विष्णु जी का सत्य हमें बताता है कि विनम्रता सबसे बड़ा धन है, और शिव महापुराण का श्रवण हमें सिखाता है भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। मित्रों, दूसरे अध्याय में हमने जाना कि क्यों शिव महापुराण का श्रवण ही सबसे बड़ा साधन है। यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ सब महान हैं, परंतु शिव कथा उनसे भी श्रेष्ठ है। जो इसे सुनता है वो नरक से मुक्त होकर स्वर्ग और शिवलोक को प्राप्त करता है। मित्रों, आज हमने सुना शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। अगले भाग में हम जानेंगे और भी अद्भुत रहस्य। हमारे चैनल बिट्टू मिर्जापुरिया को सब्सक्राइब करें, शिव महिमा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में लिखें नमः शिवाय, ताकि शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को आलोकित करे। हर हर महादेव।